हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्टार्ट करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग का आज हमारा डे है डे 10, राइट एग्जैक्टली। दोस्तों आज हम करने वाले हैं डे 10 के वो सेंटेंसेस जो कि हमारी डेली इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत जरूरी होते हैं। तो देखते हैं वो कौन से सेंटेंसेस हैं बिना समय को वेस्ट किए हुए, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, राइट। कल हम लोगों ने गाइस डे 9 में सीखा था सेंटेंसेस ऑफ हैज टू, हैव टू एंड हैड टू। जी हाँ, कैसे बनाते हैं हम हैज टू, हैव टू और हैड टू के सेंटेंसेस। तो दोस्तों कल हमने दो तरह के सेंटेंस सीखे थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। जी एग्जैक्टली, हम कैसे बनाते हैं हैज टू, हैव टू और हैड टू के पॉजिटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस। और साथ ही हमने ये भी सीखा था कि ये कहाँ काम आते हैं। हम हैज टू, हैव टू और हैड टू का यूज कहाँ करते हैं? कंपल्शन के लिए, जहां हमें मजबूरी हो, जहां पे प्रेशर दिखाया गया हो, जहां कोई प्रेशर दिया जाता है, मजबूरी होती है, वहां हम करते हैं हैज टू, हैव टू और हैड टू। जैसे तुम्हें ये काम करना है, मुझे ये काम करना था, हमें पढ़ना है या हमें पढ़ना था। ऐसे सेंटेंसों को हम लोग यूज करते हैं हैज टू, हैव टू और हैड टू में। जी हाँ, अभी कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि सब फ्यूचर भी तो करना है। जी फ्यूचर मैं आपको अलग से बताऊंगा, राइट। अभी हम सिंपल प्रेजेंट और पास्ट ले रहे हैं, केवल प्रेजेंट और पास्ट को करते हैं। तो आइए आज करते हैं दोस्तों हम लोग कैसे बनाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। जी बिल्कुल सही, एग्जैक्टली। आज हम सीखेंगे इंटरोगेटिव बनाना। तो देखते हैं इंटरोगेटिव में क्या करना है। दोस्तों कल हमने जो पॉजिटिव किया था उसका नंबर 1 सेंटेंस था आई हैव टू गो नाउ। आई हैव टू गो नाउ, मुझे अब जाना है, मुझे अब जाना है। इसका इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम लोगों ने हैज हैव के यूज देखे थे, तो उसमें देखा था इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं डू और डज। प्रेजेंट में डू और डज और पास्ट में डिड। ऐसा ही कुछ सीखा था हमने, मैं आपको बता देता हूं। डू, डज एंड डिड। हम लोगों ने सीखा था कि डू, डज और डिड का यूज हम इंटरोगेटिव और नेगेटिव में करते हैं। तो सिंपल है, जब मुझे सेंटेंस बनाना है आई हैव टू गो नाउ, मुझे अब जाना है, और इसका इंटरोगेटिव, तो दोस्तों इसका इंटरोगेटिव बनेगा डू आई हैव टू गो नाउ, क्या मुझे अब जाना है? हे मैन, आई एम आस्किंग यू, डू आई हैव टू गो नाउ? नो, यू डोंट नीड टू, नॉट यू डोंट नीड टू, नो यू डोंट हैव टू गो नाउ, तुम्हें नहीं जाना है, यू डोंट हैव टू। खैर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन बना डू आई हैव टू गो नाउ, राइट। नंबर सेकंड है दोस्तों शी हैज टू राइट अ लेटर, उसे एक लेटर लिखना है। इंटरोगेटिव डज शी हैव टू राइट अ लेटर, डज शी हैव टू राइट अ लेटर। डू हो या डज हो, सबके संग हैव लगता है, तो डज शी हैव टू राइट अ लेटर एंड दैट्स सिंपल, राइट। नंबर थर्ड है दोस्तों दे हैव टू स्पीक इंग्लिश, उन्हें इंग्लिश बोलनी है। तो क्वेश्चन क्या बना? डू दे हैव टू स्पीक इंग्लिश, क्या उन्हें इंग्लिश बोलनी है? हे डू दे हैव टू इंग्लिश, डू दे हैव टू स्पीक इंग्लिश, सिंपल। नंबर 4 है दोस्तों ही हैज टू ईट फूड, उसे खाना है। तो ही है तो डज आएगा, डज ही हैव टू ईट फूड, डज। ओके, यहां मैंने सेंटेंस में यहां पे ही था, यहां हमने शी कर दिया है। एनीवे कोई दिक्कत नहीं है, वो ही और शी की एक दिक्कत है, लेकिन सेंटेंस हमें देखना है डज शी हैव टू ईट फूड, क्या उस बंदी को, मतलब कोई फीमेल है, क्या उसको खाना है? डज शी हैव टू ईट फूड, सिंपल। नंबर 5 कह रहा है जॉय हैज टू वर्क हार्ड, जॉय को कठिन परिश्रम करना है। तो सेंटेंस क्या बना? डज जॉय हैव टू वर्क हार्ड, क्या जॉय को कठिन परिश्रम करना है? मैं आशा करता हूं और विश्वास भी कि आपको समझ में आ रहा होगा। नंबर नेक्स्ट है दोस्तों राधिका हैड टू कुक फूड, राधिका को खाना बनाना था। हैड टू, यहां वर्ड यूज हुआ है दोस्तों हैड टू, और हैड टू का मतलब क्या होता है? पास्ट, तो हम सबको पता है। तो राधिका को खाना बनाना था, तो क्या लगेगा? डिड। सेंटेंस में बन जाएगा डिड, और डिड के संग हैव, तो डिड राधिका हैव टू कुक फूड, डिड राधिका हैव टू कुक फूड। आपको वर्ब का विशेष ध्यान देना है बस। यदि आपकी वर्ब मजबूत है तो इट मींस आपके टेंसेस में कहीं कोई गलती नहीं हो सकती। तो सेंटेंस बना क्या राधिका को खाना बनाना था, डिड राधिका हैव टू कुक फूड, राइट। क्योंकि हैड टू का केवल एक ही हुआ है तो हम एक और सेंटेंस ले लेते हैं, 2 करते हैं। नंबर 2 बनाया डिड माई फ्रेंड्स हैव टू मेक सेंटेंसेस, डिड माई फ्रेंड्स
हैव टू मेक सेंटेंसेस, क्या मेरे दोस्तों को सेंटेंसेस बनाने थे? जी हाँ, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या मेरे दोस्तों को सेंटेंसेस बनाने थे? तो आंसर क्या देंगे? यस, माई फ्रेंड्स हैव टू मेक सेंटेंसेस। नो, गलत आंसर है ये, हैव टू नहीं आएगा। सेंटेंस में जब आपने डिड का यूज किया तो आंसर आएगा हैड में। जस्ट रिमेंबर, मैंने आपसे सेंटेंस पूछा डिड माई फ्रेंड्स हैव टू मेक सेंटेंसेस, तो आंसर बनेगा यस, माई फ्रेंड्स हैड टू मेक सेंटेंसेस। इज इट क्लियर? यस, माई फ्रेंड्स हैड टू मेक सेंटेंसेस। ये जब कह रहा हूं मैं आपसे, जब मैं आंसर माई फ्रेंड्स का माई फ्रेंड्स में दे रहा हूं, ठीक है। लेकिन यदि सपोज करिए ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, तो जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा डिड माई फ्रेंड्स हैव टू मेक सेंटेंसेस, तो आप आंसर क्या देंगे मुझे? आप कहेंगे यस, योर फ्रेंड्स हैड टू मेक सेंटेंसेस। यस, योर फ्रेंड्स हैड टू मेक सेंटेंसेस। क्लियर? डिड सेंटेंस का आंसर दोस्तों किस में आता है? हैड में। एंड दैट्स ऑल। मैं आशा करता हूं कि आपको यहां तक बात क्लियर हुई होगी। दोस्तों, ये थे हमारे पॉजिटिव, इंटरोगेटिव। कल हम लोगों ने नेगेटिव किए ही थे। आज हम फिनिश करते हैं एक और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। जी हां, मैं आपको बताने वाला हूं अब इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या होते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव? कुछ भी नहीं होते, बस इन सेंटेंसों में नॉट लग जाएगा। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल इंटरोगेटिव नेगेटिव, जहां क्वेश्चन जो है वो नकारात्मक पूछा जाए, नेगेटिव पूछा जाए। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में मैं कह सकता हूं, जैसे एक एग्जाम्पल लिया हमने, डू आई हैव टू गो नाउ, तो क्या बनेगा इसका हम कह सकते हैं डू आई नॉट हैव टू गो नाउ। हे, डू आई नॉट हैव टू गो नाउ, क्या मुझे अब नहीं जाना है? डू आई नॉट, नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद यूज होता है, तो यहां पे आई सब्जेक्ट है इसलिए हमने नॉट यूज किया। डू आई नॉट हैव टू गो नाउ, नंबर 1। एक सेंटेंस और बनाते हैं, नंबर 2। तो नंबर 2 हम कह सकते हैं इसका, नंबर 2 में मैं आपसे कहूं डज जॉय हैव टू वर्क हार्ड, वैसे दोनों प्रेजेंट के हो जाएंगे, तो एक पास्ट का लेते हैं हम लोग। पास्ट का हमने ले लिया, डिड राधिका हैव टू कुक फूड, क्या राधिका को खाना बनाना था? तो क्या बनेगा इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव? हम कह सकते हैं दोस्तों डिड राधिका नॉट। क्यों लगा नॉट? क्योंकि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, तो डिड राधिका नॉट हैव टू कुक फूड। डिड राधिका नॉट हैव टू कुक फूड, क्या राधिका को खाना नहीं बनाना था? यह बन गया आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव। मेरा विश्वास है कि आपको ये सारे सेंटेंस क्लियर हुए होंगे। ठीक दोस्तों, हमारे अभी WH फैमिली के सेंटेंस रह रहे हैं। WH फैमिली के सेंटेंस मैं आपको सबके बाद में कराऊंगा, क्योंकि अभी आपकी स्टार्टिंग है। आप इसे स्टार्टिंग को प्रॉपर वे में लाएं, आप इसे स्टार्टिंग की प्रैक्टिस करें। दैट्स व्हाट ऑल। तो गाइस, फिनिश करते हैं आज का चैप्टर यहीं पे। आज हमने फिनिश किया है हैज टू, हैव टू एंड हैड टू के क्वेश्चंस बनाना। तो प्लीज इसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रैक्टिस, मेक सम सेंटेंसेस एंड राइट डाउन और सेंड ऑन माय कमेंट बॉक्स। आई होप कि आप ऐसा करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे दोस्तों। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हंग्री, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी एट योर होम। थैंक यू। नमस्कार।